हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज वेक्टर अलजेब्रा में हम कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन क्या होगी और वेक्टर फॉर्म में कंडीशन क्या होगी, ये दोनों डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोप्लेनर लाइंस और स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स, और उसमें भी हम कार्टेशियन फॉर्म में पहले ले रहे हैं कि व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री पॉइंट्स आर गिवन। तो द कंडीशन फॉर थ्री गिवन पॉइंट्स a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 will be collinear if and only if x3 minus x1 upon x2 minus x1 equals to y3 minus y1 upon y2 minus y1 equals to z3 minus z1 upon z2 minus z1। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं कि जैसे हमको पता है कि किसी दो पॉइंट ए और बी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो उसमें एक वेरिएबल पॉइंट हम पी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इफ दिस लाइन passes through point C, x3 y3 z3, then it will satisfy the equation. Therefore, we can put x in place of xyz x3 y3 z3. So x3 minus x1 upon x2 minus x1 equals to y3 minus y1 upon y2 minus y1 equals to z3 minus z1 upon z2 minus z1. This is the sufficient condition in Cartesian form. Now we will move on vector form. So please look. तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर, मतलब इस कोलिनियरिटी की कंडीशन वेक्टर फॉर्म में कि व्हेन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री पॉइंट्स आर गिवन, थ्री पॉइंट ए बी सी हैं, उनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई तीन स्केलर क्वांटिटीज d1 d2 d3 हैं, वो इस तरह से हैं कि वो तीनों अलग अलग जीरो नहीं हैं, एंड d1a प्लस d2b प्लस d3c इक्वल्स टू जीरो एंड d1 प्लस d2 प्लस d3 इक्वल्स टू जीरो, ये इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो अब इसका प्रूफ हम ले रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कि अगर पॉइंट ए और बी से पास होने वाली किसी लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है, तो ये क्या होगी, आर इक्वल्स टू ए इंटू लैम्डा बी माइनस ए। बट दिस लाइन passes through C,
Therefore, it will satisfy the equation. So therefore, वेक्टर C इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा B माइनस A। अब अगर हम सारे टर्म एक तरफ करते C को भी उधर ले जाए तो यहाँ देखिए A है प्लस लैम्डा B है माइनस लैम्डा A है और माइनस C इक्वल्स टू 0 हो गया, या A वाले दो टर्म थे इसमें से A हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस लैम्डा इंटू वैक्टर A हो गया प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B हो गया प्लस C के साथ कोई नंबर नहीं है बट ये नेगेटिव है तो इसको हम कह सकते हैं -1 इंटू वेक्टर C हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू 0। अगेन दिस प्लस दिस प्लस दिस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या इसको हम D1 मान लें, इसको हम D2 मान लें एंड इसको हम D3 मान लें, तो तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। बट ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाती है कि D1 इंटू वैक्टर A प्लस D2 इंटू वैक्टर B प्लस D3 इंटू वैक्टर C इक्वल्स टू 0 and D1 plus D2 plus D3 equals to 0. So this is the sufficient condition for collinearity of 3 points. Next हम टॉपिक लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। वैसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से लेंगे। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस में देखिए पहला हमने लिया है वेक्टर फॉर्म में। Let equation of lines be r equals to a1 plus lambda b1 and r equals to a2 plus mu b2, where lambda and mu are some scalars, and let theta be angle between the lines. So because as their equation suggests, these lines are parallel to vectors b1 and b2. Therefore, angle between these lines must be equal to angle between vector b1 and vector b2। तो चूंकि ये लाइंस वेक्टर b1 और b2 के पैरेलल है इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो b1 b2 के एंगल्स के बीच में जो एंगल है उसके बराबर होगा, तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2 हो जाएगी। अब यही केस यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस हम तब बात करते हैं कि जब लाइंस जो है कार्टेशियन फॉर्म में हमको दी हुई हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस बी x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन a2। फर्स्ट लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है। सेकेंड लाइन x2 y2 z2 से पास हो रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए फिर से हम cos थीटा का फार्मूला पुराना वाला लगा सकते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये तो आएगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये इससे हम cos थीटा या एंगल निकाल सकते हैं।
अब अगर लाइन परपेंडिकुलर है, किसी में एक स्पेशल केस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन cos थीटा इक्वल्स टू cos 90 हो जाएगा एंड इट विल बी 0। तो देयरफॉर कंडीशन क्या बन जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तब ये कंडीशन हो जाएगी। अगर दोनों लाइन हमको परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो a1 a2, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर लाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हमने ऐसे ही बात की थी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की। तो एक बार फिर से इसको आप याद करें। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें समझेंगे। तो कुछ डेफिनेशन समझ लीजिए। तो पहला हम ले रहे हैं कोप्लेनर लाइंस। टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। तो ये कोप्लेनर लाइन क्या होंगी कि या तो ये पैरेलल होंगी, क्योंकि एक ही प्लेन में है तो या तो दोनों पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो दे आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। बट ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस होती हैं द लाइंस इन स्पेस विच आर नॉट कोप्लेनर आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो वो कोप्लेनर नहीं होती हैं। तो कोप्लेनर नहीं होती तो इसलिए पैरेलल तो वो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी आगे पीछे बढ़ाने पर, तो दे आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब तीसरी चीज आती है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के। जब दो स्क्यू लाइंस हम लेते हैं, L1 और L2 है मान लीजिए दोनों लाइन, इक्वेशन, तो is a unique line which is perpendicular to both L1 and L2। कि जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दिस इज L1, और एक लाइन ये है, इसकी लाइन्स हैं, दिस इज L2। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये लाइन होगी, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं AB। तो ये L1 पे भी परपेंडिकुलर होगी और L2 पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी, इसकी डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर जल्दी मिलते हैं। एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड डू फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.